बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई है। बच्चों, मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट कर लिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। इसका होल का स्क्वायर भी है, तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, a ओवर 3x + 2 प्लस b ओवर, बच्चों यहाँ पर पावर 2 है तो x + 1 की पावर 1 प्लस c ओवर x + 1 की पावर 2 बच्चों ये हमारे पास यकदर्जी फैक्टर है, लेकिन कुव्वत नमाई यकदर्जी फैक्टर है। इसकी फॉर्म बनाने का मैंने मिसाल के अंदर भी समझा दिया था। 4.2 की जो सी मिसाल है उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया मैंने। तो बच्चों ये इसको मिसाल, बच्चों इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों मसावात 1 को 3x + 2 इंटू x + 1 होल का स्क्वायर से ज़रब करने से बच्चों ये दोनों फैक्टर, इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसिल हमारे पास आ जाएगा। 7x + 4 इक्वल टू बच्चों ये 3x प्लस, बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, a इंटू x + 1 की होल का स्क्वायर। बच्चों ये प्लस b आ गया, तो बच्चों ये पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 1 पावर आ जाएगी। 3x + 2 इंटू x + 1 प्लस c आ गया बच्चों x + 1 होल का स्क्वायर, x + 1 होल का स्क्वायर। ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 3x + 2। बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब कर देंगे, इसके साथ भी ज़रब कर देंगे, इसके साथ भी ज़रब कर देंगे, इसके साथ भी ज़रब कर देंगे। तो बच्चों इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से कोई एक यकदर्जी फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे। बच्चों हम ले लेंगे 3x + 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों x इक्वल टू माइनस का 2, 3 ज़रब है, इस तरफ आगे 3 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों ये x की जो सी वैल्यू मसावात 2 के अंदर दर्ज कर देंगे। मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। ये 7 हमारे पास, इसी तरह x की वैल्यू -2/3 प्लस 4 आ गया इक्वल टू बच्चों ये a। इसी तरह इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2/3 प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस b आ गया। बच्चों इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -2/3 प्लस का 2 आ गया इंटू बच्चों इस x की जगह क्या पुट करेंगे, -2/3, ये +1, इसी तरह प्लस c आ गया, ये 3, इसी तरह x की जगह -2/3 प्लस 2। बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 के अंदर x की कीमत दर्ज कर देंगे -2/3। तो बच्चों ये 7 दूनी 14 -14 आ गया बटा 3 प्लस 4 इक्वल टू। तो बच्चों ये a, इसी तरह अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ ज़ाफ़का ले लेंगे 3। बच्चों हमने स्क्वायर के अंदर ही जुआ ज़ाफ़का ले लेना है, 3 3 के साथ कैंसिल -2। अब इस 1 का बटा नहीं है, ये 3 1 के साथ ज़रब ऊपर होल का स्क्वायर प्लस का 3 -3 3 के साथ कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। बच्चों ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 3 3 के साथ कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया बच्चों 0। 0 का मतलब क्या है, 0। बच्चों इसका जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे, जुआ ज़ाफ़कल बनेगा 3 3 के साथ कैंसिल, -14। बच्चों इस 4 का बटा नहीं है तो ये 3 4 के साथ ज़रब हो जाएगा, 3 4 12 इक्वल टू a आ गया हमारे पास। इसी तरह -3 प्लस का 2 प्लस का 1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों ये -14 है, प्लस का 12 है, -2/3 आ गया।
तो बच्चों ये ए हमारे पास इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 3 9 आ गया बच्चों मेरे पास। बच्चों यहाँ पर 9 क्या हमारे पास, बच्चों ये 9 हमारे पास यहाँ पर तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा इक्वल टू ए। तो बच्चों 3 एकम 3 3 3 9, तो 3 दूनी 6। तो बच्चों मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -3, ए की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास। बच्चों ये 9 इधर क्या था हमारे पास तकसीम के अंदर, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ज़रब, 3 एकम 3 3 3 9, 9 आ गया, 3 दूनी 6। तो बच्चों ये -6 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों इसी तरह हमने x 3x + 2 0 के बराबर लिया था, अब x + 1 0 के बराबर ले लेंगे। x + 1 = 0। बच्चों ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। ये 7 हमारे पास, इसी तरह x की जगह -1 + 4 आ गया इक्वल टू a आ गया, इस x की जगह -1 + 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास b, इसी तरह ये 3, इसी तरह x की जगह -1 पुट करेंगे +2 प्लस c, x की जगह बच्चों x की जगह -1 पुट कर देंगे प्लस c, इसी तरह ये 3 आ गया, x की जगह -1 + 2 आ गया। तो बच्चों 7 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, -7 + 4 इक्वल टू -1 + 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। 0 का मतलब क्या है, 0। तो बच्चों ये -1 + 1 आंसर क्या आ गया 0। 0 को इसके साथ ज़रब करेंगे, इसके साथ ज़रब करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों ये हमारे पास c आ गया, -3 + 2। तो बच्चों ये माइनस का हमारे पास 7 है, प्लस का 4 है, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। c के साथ क्या आ गया -1, -3 + 2 -1 बचेगा, माइनस के साथ कैंसिल। तो बच्चों मेरे पास c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है b की। बच्चों कोई और फैक्टर नहीं है यकदर्जी जो कि हम 0 के बराबर ले सकें। हमने जो यकदर्जी फैक्टर जो एक बार 0 के बराबर ले लिया उसको दोबारा नहीं लेना। तो बच्चों अब क्या करेंगे, मुआवजे से बनाएंगे। पहले मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। तो बच्चों मुआवजे वाली मसावात क्या करेंगे, मसावात 2 को हल कर देंगे। मसावात 2 को हल करने से तो बच्चों मेरे पास ये 7x + 4 आ गया इक्वल टू a, इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया मेरे पास। बच्चों ये प्लस b, इसी तरह इसको ज़रब करेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस का 3x, 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस 2। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया हमारे पास 3cx प्लस का 2c। बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 को हल कर देंगे। बच्चों इसका फार्मूला ओपन करके a के साथ ज़रब, इसको आपस में ज़रब कर देंगे, इसको आपस में ज़रब कर देंगे, इसको आपस में ज़रब कर देंगे, तो आपके पास मुआवजे वाली मसावात हासिल हो जाएगी जिसके साथ हमने मुआवजा करना है। बच्चों ये मेरे पास 7x + 4 इसी तरह इक्वल टू ज़रब कर देंगे तो बच्चे मेरे पास ax का स्क्वायर प्लस का a प्लस का 2ax। तो बच्चों ये मेरे पास प्लस का b इसी तरह आ गया। तो बच्चों मेरे पास ये 3x का स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस का 2। तो बच्चों मेरे पास ये 3cx प्लस का 2c प्लस का 2c। तो बच्चों मेरे पास ये 7x + 4 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का a प्लस का 2ax प्लस का b को ज़रब कर देंगे इसके साथ। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये 3bx स्क्वायर प्लस का 5bx प्लस का 2b प्लस का 3cx प्लस का 2c। तो बच्चों ये मेरे पास कौन सी बन गई, मुआवजे वाली मसावात बन गई। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम
एक्स स्क्वायर के अददी सर का, एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुवाजना करने से। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाली रकम है बच्चों? नहीं है, तो क्या ले लेंगे? ज़ीरो। क्या ले लेंगे? ज़ीरो। इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना है? ए ले लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना हमारे पास? 3b ले लेंगे बच्चों, ये वाला जो सा 3b। तो बच्चों हमारे पास हमने निकालनी है यहाँ से b की वैल्यू। तो बच्चों मैंने b की वैल्यू, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ा सा हिस्सा इसको रेज कर दूँगा। बच्चों ये आपने नोट कर लेना है, मैं यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा इसको रेज कर दूंगा। बच्चों यहाँ से ही हम वैल्यू निकाल लेंगे। 0 = a बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? -6 के बराबर है, 3b। तो बच्चों हम यहाँ से क्या ले लेंगे? 0 = -6 प्लस का 3b। तो बच्चों ये -6 है, इस तरफ आगे +6 हो जाएगा 3b। बच्चों ये 3 ज़रब है, इस तरफ आगे 3 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो बच्चों 3 दूनी 6, हमारे पास 2 आ गई b की वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब आपने क्या करना है? मसावात 1 के अंदर a b c की कीमत दर्ज कर देनी है। a की जगह पर आपने -6 पुट कर देना है बच्चों, a की वैल्यू -6 है। b की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 है, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। c की वैल्यू बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? c की वैल्यू 3 के बराबर है, यहाँ पर 3 पुट करके हम फाइनल आंसर दे देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। 1/x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर और x + 1 और x + 1। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी फॉर्म 1/x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर इंटू x + 1। बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? a/x - 1 की पावर 1 प्लस b/x - 1 की पावर 2 प्लस c/x + 1। बच्चों इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों ये हमारे पास यकदर्जी फैक्टर था, लेकिन कुव्वत नमाई यकदर्जी फैक्टर था। इसकी आइडेंटिटी बनाने का तरीकाकार क्या था? हमारे पास पावर 2 है, पावर 1 फिर पावर 2 ab लिखना है, और फिर बच्चों प्लस c/ ये वाला फैक्टर दूसरा जो सा हमारा। अब क्या करें बच्चों? मसावात नंबर 1 बन गई। अब क्या करेंगे? मसावात 1 को x - 1 का होल का स्क्वायर और x + 1 से ज़रब दी। बच्चों ज़रब कर देंगे। बच्चों ये दोनों फैक्टर इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो a × x - 1 आ गया इंटू x + 1। तो बच्चों ये दरमियान वाला b आ गया हमारे पास। ये 2 पावर x - 1 होल का स्क्वायर, x - 1 होल का स्क्वायर के साथ कैंसल, b × x + 1 आ गया प्लस c। बच्चों x + 1 के साथ कैंसल, ये फैक्टर b c के साथ ज़रब के अंदर आ जाएगा। x - 1 होल का स्क्वायर, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों इन दोनों फैक्टर को इस वैल्यू के साथ भी ज़रब करनी है, इसके साथ भी ज़रब, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी आप लोगों ने ज़रब दे देनी है। आपके पास मसावात नंबर 2 बन जाएगी। अब बच्चों इनमें से कोई एक फैक्टर, यकदर्जी फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है। तो हम क्या ले लेंगे? x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। अब बच्चों मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज, ये 1 हमारे पास इसी तरह
इक्वल टू ए आ गया एक्स की जगह 1, बच्चों एक्स की जगह 1 पुट करते जाएंगे, बी इसी तरह एक्स की जगह 1 प्लस सी इसी तरह एक्स की जगह 1। बच्चों मसावात 2 के अंदर x की जगह 1 पुट कर देंगे, ये 1 हमारे पास इसी तरह, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0, 0 का मतलब क्या है 0। जब 0 को a के साथ और इस फैक्टर के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो बच्चों प्लस का 2b आ गया, 1 + 1 2b, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0, 0 का मतलब क्या है 0 आ गया। तो बच्चों ये 2 ज़रब है, इस तरफ आ गया 2 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों मेरे पास b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/2 के। तो बच्चों इसी तरह मैंने x - 1 0 के बराबर लिया था, अब ले लूँगा x + 1 0 के बराबर, x + 1 = 0। अब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों ये प्लस का 1 है माइनस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे मसावात 2 के अंदर, मसावात 2 के अंदर x की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों x की कीमत क्या हमारे पास -1। बच्चों ये मसावात 2 है, ये 1 हमारे पास इसी तरह इक्वल टू, ये हमारे पास a आ गया x की जगह -1, x की जगह -1। बच्चों ये प्लस का b आ गया हमारे पास इसी तरह x की जगह -1 प्लस c आ गया x की जगह -1 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों इस मसावात 2 के अंदर, मसावात 2 के अंदर x की जगह -1 पुट कर दें क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -1 है। तो बच्चों ये 1 हमारे पास इसी तरह आ गया, -1 + 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0, 0 को इसके साथ ज़रब करेंगे 0, इसके साथ ज़रब करेंगे 0, आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास है 0, प्लस c -1 -1 माइनस का 2 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 × c, 4 ज़रब है, इस तरफ आगे 4 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों मेरे पास c की वैल्यू आ गई 1/4 के बराबर। बच्चों मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने किसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, हमने निकालनी है a की वैल्यू। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम मुआवजे वाली मसावात बनाएंगे। तो बच्चों वो मुआवजे वाली मसावात कैसे बनेगी, अगर मैं इस मसावात 2 को हल करूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा मसावात 2 को हल करने से। तो बच्चों मसावात 2 को हल करेंगे तो बच्चों मेरे पास 1 इसी तरह a आ गया, तो बच्चों x का स्क्वायर -1 हो गया, प्लस हमारे पास bx प्लस b आ गया, प्लस c इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे तो आप लोगों के पास x² -1 आ जाएगा, ये a इसी तरह, b को x के साथ ज़रब करना है फिर 1 के साथ, bx प्लस b आ गया। बच्चों a - b होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी मसावात बन गई मुआवजे वाली, इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास ax² माइनस का a प्लस bx प्लस का b प्लस cx² प्लस का c माइनस का 2cx, c को ज़रब कर देंगे इसके साथ। बच्चों सबसे बड़ा मतगैर कौन सा है, सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है x²। हम x² के अददी सर के साथ क्या कर देंगे मुआवजा कर लेंगे, x² के अददी सर का मुआवजा करने से, x² के अददी सर का, यहाँ पर कोई x² वाली रकम है बच्चों नहीं है, तो क्या ले लेंगे 0 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर x² का अददी सर कितना है a ले लिया, यहाँ पर x² का अददी सर कितना है c ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर हम c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से a की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। c की वैल्यू 1/4 है, 1/4, ये प्लस का 1/4 है, इस तरफ आके माइनस का 1/4 हो गया। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों a की। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे मसावात 1 के अंदर कीमत दर्ज करने से, बच्चों मसावात 1 के अंदर कीमत दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में a b c की कीमत दर्ज करने से,
तो बच्चों लेफ़्ट साइड आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ राइट हैंड साइड के अंदर ही वैल्यू दर्ज करनी है। लेफ़्ट तो हमारे पास इसी तरह है, ए की कीमत, ए बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, माइनस का 1/4 है, ओवर नीचे आ गया हमारे पास x - 1 प्लस बी आ गया, बी की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, नीचे हमारे पास x - 1 होल का स्क्वायर आ गया, प्लस सी की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, माइनस का 1/4 के बराबर है, नीचे x + 1 आ गया। तो बच्चों ये 1 को ऊपर रख लेंगे, -1 को 4 क्या है तकसीम के अंदर है, इसको नीचे ले आएंगे। इसी तरह बच्चों ये +1 ऊपर रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह जमा नफ़ी हो गया, 1 ऊपर रह जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। बच्चों 1 को ऊपर रख लेंगे, 4 नीचे आ जाएगा, 1 को ऊपर रख लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 को ऊपर रख लेंगे, 4 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।